हेलो एवरीवन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अच्छी बुक। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ी इसमें सबसे बेस्ट बुक मुझे ये लगी। मैं इसे बेस्ट क्यों बोल रही हूँ, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप इसको सारे पॉइंट्स को समझने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये बेस्ट सच में बेस्ट है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम बुक के नेम के बारे में बात करें तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, फॉर यूपीएससी सीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। अगर हम पब्लिकेशन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये स्टडी आईक्यू की तरफ से है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, स्टडी आईक्यू एक कोचिंग है। ठीक है, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को की तैयारी करवाती है, तो उनकी तरफ से ये बुक है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये इस बुक का फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, सबसे पहला एडिशन है ये। और इसका अगर थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की थिकनेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है, मतलब पूरा रेड कलर के में आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हम इसके थिकनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके आप लोग प्राइस देख लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 699 इसका प्राइस लिखा हुआ है गाइस। लेकिन आप इसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं तो इसमें बीच बीच में आपको ना ऑफर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको शायद 350 के अराउंड में बाई किया था, मतलब 50% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा दिया। ठीक है, किस तरह से ये बुक दिखता है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारा है इंडेक्स। ठीक है, हमको इंडेक्स से सबसे ज़्यादा मतलब है हमारे को इंडेक्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखेंगे कि इस तरह से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपको देखने को मिलेगा रीजनल स्टेट्स कैसे इमर्ज हुए। फिर एडवेंट ऑफ यूरोपीय जो आए थे हमारे भारत में। इस तरह से टोटल आपको इसमें मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसमें डिवाइड किया गया इंडेक्स। और जैसे कि आप देखेंगे, हमको लास्ट में टोटल 35 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 35 चैप्टर्स। गाइस, अगर आपको वीडियोस में क्या है इसको अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा होगा इंडेक्स और कंटेंट जो है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ना आपको इसका पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इस बुक को बेस्ट क्यों बोला, उसमें कुछ पॉइंट्स में आज मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा, इस जैसे सबसे पहला चैप्टर है हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसमें आप देखेंगे कि सब टॉपिक्स दिए हुआ है, लाइक 1.1.1। ठीक है, फिर 1.1.2। तो इस तरह से आपको सब कैटेगराइज करके दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आपको कोई भी टॉपिक देखना है, तो आप इजीली यहाँ से अपने टॉपिक को मतलब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे पढ़ना है डच सेटलमेंट इन इंडिया, ओके, तो ये हमारा 41 पेज नंबर पे। अब हम 41 पेज नंबर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डच सेटलमेंट इन इंडिया। तो बहुत ही अच्छे से इसमें कैटेगराइज किया हुआ है। और आप देखेंगे इसमें कि जिस तरह से जो मैप्स दिया हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से मतलब आपको समझ में आने के लायक इसमें बहुत ही अच्छे से मैप्स दिए हुए हैं। और यहीं पे कहीं कहीं पे यहाँ पे फ्लो चार्ट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया गया है, कहीं कहीं पे टेबल्स का यूज़ किया गया है। इस वजह फैक्ट को मेमोराइज़ करने में और काफ़ी समय तक याद रखने में काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, और दूसरी दूसरी खास बात जो मुझे इसमें लगी, वो आपको हर एक चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जो यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी के जो प्रीलिम्स में पूछा गया, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कंपाइल करके दे दिया गया है। और आप अगर अच्छे से देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, और जो भी फंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो फंड्स का जो एक्चुअल में साइज़ रहना चाहिए, मतलब जो पढ़ने के लायक है या नहीं, तो गाइस मुझे ये फंड्स के साइज़ काफ़ी में सच में बहुत अच्छे लगे। ठीक है, मतलब आपको ऐसे कुछ भी बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये छोटा है या बड़ा है। इसके जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। तो जो दो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, एक तो आपका इंडेक्स से आप कोई भी टॉपिक को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा इसका जो फंड्स हैं। और आप देखेंगे ओवरऑल जो बुक का जो पेज है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे किस तरह से आप देख पा रहे होंगे। और बहुत ही अच्छे से मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक मैं इसको बोल सकती हूँ। और अगर आप किसी भी कोचिंग अगर आप एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, ठीक है, और अपने से अगर मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसमें जो स्टोरी दिया हुआ है इतने अच्छे से दिया हुआ है कि आपको बिल्कुल भी किसी वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसलिए ईजिली इस चीज़ को समझ सकते हैं। बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में इसमें सारी चीज़ों को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। इसमें जो पिक्चर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, पिक्चर्स दिए हुए हैं और टेबल फॉर्म में दिया है। ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छे से इसमें सारी चीज़ों को मैनेज किया गया है। अब हम बात करते हैं गाइस, ये बुक आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है या नहीं। तो अभी तक मैंने जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के बुक पढ़े हैं, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। ठीक है, अगर आप में से किसी ने अगर स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ा होगा तो आप एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ लिए। अब अगर आप चाहें, अगर आपके स्पेक्ट्रम में थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी हो,
तो आप एक बार इस बुक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? इसमें जो स्टोरी है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएँगे। तो अगर हम बात करते हैं ये कौन-कौन से एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो गाइस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बुक को लेकर के गलती कर दिया है। आप बिल्कुल इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये जो रिव्यू है, ठीक है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है पहले, उसके बाद ही मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो मेरा जो रिव्यू है आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के और भी बुक्स के रिव्यू पाने के लिए और कंप्लीट सीजीपीएससी के रिगार्डिंग बुक लिस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हम इसमें एक एक करके जितने भी सीजीपीएससी के बुक्स हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के हम उसको एक एक करके रिव्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।